हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परचेज वाउचर की। तो परचेज वाउचर जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके तीन मोड होते हैं टैली के अंदर। आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। तो कब हम ये टाइप ऑफ वाउचर मोड सेलेक्ट करते हैं अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, बेसिकली आज इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैंने कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे बना रखी हैं। पहली जो ट्रांजेक्शन है वो है आपके आइटम इनवॉइस परचेज वाउचर की, कि हमने यहाँ पे 50 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए खरीदा है 100 रुपीज पर पीस के हिसाब से रेयांश क्रिएशन से, जिसमें हमें आइटम इनवॉइस मोड वाउचर में इसको जाके रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैली में जाते हैं और टैली के अंदर इस पर्टिकुलर वाउचर को हम रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो टैली में रिकॉर्ड करने से पहले हमें कुछ स्पेसिफिक जो लेजर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ लेजर्स बना रखे हैं, आप भी उन लेजर्स पहले से क्रिएट करके रख सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वाउचर में जाना। तो वाउचर में जाने के बाद आपको ओपन करना है परचेज वाउचर, जिसके लिए हमें प्रेस करना पड़ता है F9। F9 प्रेस करने के साथ आपको यहाँ प्रेस करना है कंट्रोल H। कंट्रोल H होता है चेंज मोड का ऑप्शन, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो वाउचर आप बनाने जा रहे हैं उसमें आप किस मोड में आप अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो है आइटम इनवॉइस वाला, तो मुझे सिलेक्ट करना है आइटम इनवॉइस। आइटम इनवॉइस टाइप सेलेक्ट करने के बाद आप एक पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर जो है यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने एक पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर यहाँ डाला। डेट ऑफ वाउचर सेट करना है तो F2 प्रेस करके आपको डेट ऑफ वाउचर भी यहाँ पे सेट करनी है। देन परचेज पार्टी अकाउंट नेम में आपको अपनी पार्टी सिलेक्ट करनी है जिससे आपने खरीदा है। तो हमारा था पार्टी रेयांश क्रिएशन, तो मैंने रेयांश क्रिएशन सिलेक्ट किया। उनकी कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी, तो मैंने जीएसटी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स उनके ऑलरेडी फिल कर रखी है। परचेज लेजर में आपको उठाना है परचेज ऑफ गुड्स। जैसे कि अगर आपने गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी ली हैं तो आप परचेज ऑफ सर्विस का लेजर अलग बना सकते हैं और परचेज ऑफ गुड्स का लेजर अलग बना सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा, मैं कंट्रोल एंटर करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ आपको दिख रहा है स्टैट्यूटरी डिटेल्स, इस जीएसटी इज एप्लीकेबल, तो मैंने एप्लीकेबल किया है। टाइप ऑफ सप्लाई में दो ऑप्शन आते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो मुझे गुड्स की परचेज करनी है तो मैंने टाइप ऑफ गुड्स लिया है, और अगर आपको सर्विसेज करना है तो टाइप ऑफ सप्लाई में आप सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें सिलेक्ट करना है अपना प्रोडक्ट जो हमने खरीदा है। तो हमने खरीदा है प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए के हमने खरीदे हैं यहाँ पर 50 यूनिट्स 100 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, तो मैंने डाला 50 यूनिट और रेट में डाला हमने 100। 5,000 का यहाँ पे बना है आपका टोटल जो ट्रांजेक्शन है वो। ठीक है, इसके अलावा हमें और कोई एडिशनल चीजें नहीं दी गई हैं। और अगर आपको कोई और प्रोडक्ट भी परचेज किया गया है तो जस्ट प्रोडक्ट ए के नीचे आप दूसरे प्रोडक्ट भी एंटर कर सकते हैं। इफ अगर आपको यहाँ पर टैक्स जीएसटी वगैरह कुछ भी दिखाना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है वाउचर की, तो जहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट का ऑप्शन आता है वहां जाकर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इस परचेज पे मेरा जीएसटी लगा था तो मैं यहाँ जीएसटी शो करूंगी। तो मैंने लगा लोकल जीएसटी, तो एक लगेगा सीजीएसटी और एक लगेगा एसजीएसटी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं सिलेक्ट तो कर रही हूँ बट मेरा जीएसटी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? तो हमारा ये हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है हमने या तो इसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं करा, या हमने पार्टी जो रेयांश क्रिएशन है हमने उसकी जीएसटी डिटेल्स एक्टिवेट नहीं करी, या हमने उसका जीएसटी नंबर नहीं डाला, या हो सकता है कि मैंने फीचर ही एक्टिवेट नहीं करे। तो सबसे पहले हम फीचर्स पे काम करते हैं, प्रेस करेंगे F11। F11 प्रेस करने के बाद आप देख पा रहे हो अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, सबके अलग अलग फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको डायरेक्टली जाना है परचेज टैक्सेशन वाले फीचर्स के अंदर, अनेबल गुड्स एंड सर्विस वाले ऑप्शन को यस करना है। ऑलरेडी यस है बट फीचर्स यहाँ पे हमने ठीक से फिल नहीं किए। तो यहाँ पे जाके आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है जो हमारा पार्टी का जीएसटी नंबर होगा। तो अभी मैं रैंडम एक नंबर यहाँ पे डाल रही हूँ। इसके बाद आपको बताना है सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। अगर मैं इस ऑप्शन को यस करती हूँ तो मुझे एक स्पेसिफिक जीएसटी रेट यहाँ पे डालना पड़ेगा, लाइक टैक्सेबिलिटी को करके टैक्सेबल आपको एक जीएसटी रेट यहाँ पे मेंशन करना है। तो अगर मैंने यहाँ जीएसटी रेट मेंशन कर दिया फॉर एग्जांपल 18%, तो जितनी भी मेरी परचेज या सेल होगी उस पर डायरेक्टली 18% जीएसटी लगेगा। और अगर आप ये चाहते हो कि स्पेसिफिक जगह पर स्पेसिफिक जीएसटी रेट में मेंशन कर पाऊँ, तो इसके लिए एक और फीचर होता है वो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा जिसका नाम है जीएसटी क्लासिफिकेशन। तो मुझे यस करना है अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन। इसको मैंने यस करा।
यस करके इस फीचर को सेव करा, इस फीचर विंडो को भी सेव करा, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने फीचर एक्टिवेट करे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जीएसटी लगकर आ चुका है दोनों जगह, सी और एस जीएसटी दोनों में। अब आपको ये क्रॉस चेक करना है कि जीएसटी रेट क्या लगा है, यहाँ पे 18 ही लगा जो हमने वहां पे लगाया था। तो इसके लिए ऑल्ट ए करना पड़ेगा आपको, और यहाँ ऑल्ट F1 प्रेस करना पड़ेगा, जो कि डिटेल्स में आपको दिखाएगा। ऑल्ट ए से आता है टेक्स एनालिसिस और ऑल्ट F1 से आता है डिटेल व्यू। जैसे कि अगर मैं आपको नॉर्मल दिखाऊं व्यू, तो इसमें सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू प्रोडक्ट बन की, और अगर आप ऑल्ट F1 करते हो तो सेंट्रल और स्टेट टैक्स 9% लगा है, मीन्स कि जो 18% मैंने फीचर में रखा था वही टैक्स जीएसटी रेट यहाँ पर लगाया है इन्होंने। अब अगर आपको ये स्पेसिफाई करना है कि प्रोडक्ट ए पे 18% जीएसटी नहीं था, 12% जीएसटी था, तो उस केस में फीचर्स में जाके चेंजेस नहीं करने हैं आपको, प्रोडक्ट ए पे जाके आपको करना है कंट्रोल एंटर ऑनलाइन मॉडिफाई। जब गुड्स के आप विंडो में आएंगे तो राइट हैंड साइड सेक्शन पे आपको स्टेचुटरी डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल। यहाँ मैंने इसको यस करा, यहाँ पे बोल रहा है जीएसटी क्लासिफिकेशन, तो आपने पहले से कोई जीएसटी रेट्स तैयार करके रखे हैं तो आप वो यहाँ से पिक करोगे, तो मैंने मेंशन अभी नहीं किए हैं, तो मैं बना भी सकती हूँ। या अगर आपने नहीं बनाया तो आप डायरेक्टली जो स्क्रीन नीचे आपको नजर आ रही है, यहाँ आप जाके बता सकते हो कि जीएसटी का रेट प्रोडक्ट ए पे क्या होगा। तो मैंने यहाँ से लिया टैक्सेबल और प्रोडक्ट ए के ऊपर 12% जीएसटी मैंने मेंशन किया, और इसको कर दे यहाँ से डन। ये हो गया गुड्स पे अलग से जीएसटी का रेट। अब पहले जो जीएसटी का रेट था वो कुछ और था, अब जो जीएसटी का रेट है कुछ और है। अगेन हम क्रॉस चेक करेंगे ऑल्ट ए टैक्स एनालिसिस, ऑल्ट F1 डिटेल्स, आप देख सकते हो टैक्स डिटेल हमारी अपडेट हो चुकी है, कहाँ पहले 18 था और अब प्रोडक्ट पे हमने जीएसटी अप्लाई करके 12% जीएसटी में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा परचेज वाउचर आइटम इनवॉइस मोड के अंदर। देन आप इसको कर देंगे एक्सेप्ट, न्यू रेफरेंस ऑप्शन आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप परचेज वाउचर बना रहे हैं तो एक पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर जो हमने ऊपर मेंशन किया था यहाँ पर, वो इसने यहाँ पे उठा लिया है। देन आप इसको कर देंगे आफ्टर डिटेल, यस, ये हो गया हमारा आइटम इनवॉइस सेव। अब अगेन हम वापस चलते हैं अपनी अगली ट्रांजेक्शन की तरफ। जो अगली ट्रांजेक्शन है वो है 1 जून को हमने परचेज किए 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी 150 रुपए पर यूनिट के हिसाब से गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं टैली के अंदर, और ये भी हमारा आइटम इनवॉइस मोड में ही बनेगा। तो आइटम इनवॉइस मोड ऑलरेडी ओपन है, तो हमने यहाँ पे किस डेट पे रिकॉर्ड करना है इसको, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है 1 जून 2023 को 100 आइटम्स हमने खरीदे, 100 यूनिट खरीदे 150 रुपए के हिसाब से, तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमें करना क्या है, पार्टी अकाउंट नेम में लेना है गुप्ता ब्रॉस। पहले तो डेट सेट करनी है, F2 करके मैंने डेट सेट करी 1 जून। तो 1 जून की डेट सेट करने के बाद गुप्ता ब्रॉस पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करना है, डिटेल्स फिल करनी है, परचेज ऑफ गुड्स लेना है। अब ये 5000 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इससे पहले जो आपने रियांश क्रिएशन से परचेज किया था तो उसका जो बैलेंस था परचेज का वो 5000 था। अब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट बी जो है खरीदा है, तो प्रोडक्ट बी के हमने जो है 100 यूनिट्स खरीदे हैं, 150 पर यूनिट के हिसाब से 15,000 का बिल जो है बन रहा है। अब इस पे भी अगर जीएसटी लगाना है तो आप जीएसटी यहाँ शो कर सकते हो, तो मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है यहाँ पे लगा दिया। अब क्रॉस चेक करना है कि क्या जीएसटी रेट लगा है इसके ऊपर, तो ऑल्ट टैक्स एनालिसिस, ऑल्ट F1 टैक्स डिटेल को डिटेल में चेक करने के लिए ऑल्ट F1 हम प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे लगा है 18% जीएसटी फीचर्स वाला, जो मैंने F11 प्रेस करके अप्लाई किया था। आप बैक करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, अब ये इसको मैं 18% में ही लगाने वाली हूँ। अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसका जीएसटी रेट, तो अगेन सेम वही प्रोसेस जो हमने प्रोडक्ट ए पे किया था, प्रोडक्ट बी पे जाकर कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, मॉडिफाई में आकर यहाँ टैक्स डिटेल इसकी मॉडिफाई करके टैक्स रेट स्पेसिफाई करके डन कर, ठीक है। परचेज पे अगर और कोई भी डिटेल है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कोई कैरेज लगा है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस लगे हैं, तो आप वो भी यहाँ दिखा सकते हो। मान लीजिए पार्टी ने आपको आपके ऊपर ट्रांसपोर्ट डिटेल ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस भी लगाए हैं, तो इसके लिए आपको बस एक काम करना है, जहाँ पे आपने टैक्स डिटेल मेंशन किए ऑल्ट सी करके ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस जो है दिखा देंगे, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो आप इसको एक्सपेंस में रखेंगे और यहाँ पे गुड्स ले लेते हैं, हम सेव कर देते हैं।
तो आप परसेंटेज में दिखा सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं या कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में। तो मैं अमाउंट में मेंशन कर रही हूँ कि इन्होंने हमसे जो है 200 रुपीज जो है ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस लिए हैं। तो आप देख सकते हो अभी जो बिल है 17,700 का है। जैसे ही ट्रांसपोर्ट डिटेल्स जो हमने ट्रांसपोर्ट अमाउंट ऐड करा तो वो ऑटोमेटिकली हमारे बिल के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि जो गुप्ता ब्रदर्स है जिनसे हमने सामान खरीदा है अब वो हमसे जो परचेज कॉस्ट है प्रोडक्ट पी की वो CGST SGST प्लस ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस भी हमसे ही चार्ज करेंगे। तो हमारा टोटल बिल 17,936 रुपए का बना है। ये रेफरेंस नंबर है तो मैंने ऊपर नहीं डाला था, आप चाहो तो यहाँ रेफरेंस नंबर डाल सकते हो। तो मैं 2 में ही रेफरेंस नंबर डाल के इसको कर देने वाली हूँ डन। तो ये 2 ट्रांजेक्शन जो है मैंने आपको बता दी है। अगली ट्रांजेक्शन जो है मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो आप खुद रिकॉर्ड करके देखेंगे किस तरीके से बनता है। अच्छा, इसमें ना एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। जैसे इन्होंने बोला है कि 1 जुलाई को जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है प्रोडक्ट बी 50 यूनिट 250 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 5% डिस्काउंट के साथ खरीदा है। तो मैं इसको रिकॉर्ड करके बता देती हूँ कि डिस्काउंट के साथ आप इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे। फर्स्ट आप यहाँ पे अक्टूबर की डेट मेंशन कर देंगे, तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 2 जून की डेट फॉर एग्जाम्पल। और इनवॉइस नंबर अगर मेंशन है तो आप इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने इनवॉइस नंबर डाल दिया। पार्टी अकाउंट है शिव शंकर क्रिएशन, इनसे हमने कुछ गुड्स जो है प्रोडक्ट बी जो है खरीदा। तो मैंने उठाया यहाँ से प्रोडक्ट बी के जो यूनिट्स है 50 यूनिट्स है 250 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हमने खरीदा है। तो प्रोडक्ट बी के 50 यूनिट और 1 यूनिट है 250 रुपीज का। तो ये मैंने मेंशन किया है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट हमें बोला है 5%। अब ये ट्रेड डिस्काउंट है, परचेज पे मिल रहा है आपको। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है F12 कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल आपके वाउचर में डिस्काउंट का ये कॉलम नहीं है वहां पर, तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे F12 में। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्काउंट के नाम से, उसको हमें एक्टिवेट करके चलना है। सॉरी यहाँ पे नहीं मिलेगा, F11 में मिलेगा। तो आप F11 विंडो प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर मिलेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। ऑलरेडी मैंने यस कर रखा है इसलिए मेरे स्क्रीन पे पहले से ही दिख जाएगा आपको। तो इसको एक्टिवेट करने के बाद आपको आपके बिल पर यहाँ पर जो है डिस्काउंट का कॉलम जो है नजर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कैसे किया मैं एक बार दिखा देती हूँ। हमने प्रेस किया F11 में आपको इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर यूज डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस का ऑप्शन मिलेगा। एक्टिवेट करके आप बाहर आएंगे तो ये डिस्काउंट का कॉलम आपको यहाँ नजर आएगा। हमें बोला है 5% डिस्काउंट। बिफोर डिस्काउंट जो हमारा बिल है 12,500 का है। जैसे मैं 5% डिस्काउंट यहाँ शो करूंगी तो मेरा बिल का अमाउंट प्लस होगा, अमाउंट माइनस होगा। परचेज कर रहे हो, परचेज पे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो आपका जो बिल अमाउंट है वो लेस हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है। इफ यहाँ जीएसटी है तो आप जीएसटी भी यहाँ पे मेंशन करके चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाला CGST और यहाँ पे डाला SGST। अच्छा, मैंने एक भी ना आपको IGST का बिल नहीं दिखा है। तो अगर आपको IGST का देखना है तो मैं इसमें हमें एक काम करना पड़ेगा। जो पार्टी अकाउंट है उसका स्टेट जो होगा वो दूसरा होगा, इंटर स्टेट होगा। तो मैंने कंट्रोल एंटर करा पार्टी अकाउंट शिव शंकर क्रिएशन पे। आप इसका स्टेट देख लीजिए, यहाँ पर दिल्ली है। तो मेरी जो कंपनी है परचेज ट्रांजेक्शन न्यू, मैंने इसको भी दिल्ली में ही रखा था। तो जो लोकल सप्लाई होती है उस पर C और SGST लगता है। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो जाती है तो वहां लगता है IGST। मान लो आपने सामान खरीदा किसी और स्टेट से, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ पे हरियाणा और इसको कर दिया यहाँ पे GST नंबर भी इसका बदल जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो आप इसको बदल देंगे। सेव कर दिया मैंने यहाँ पर डिटेल्स। अच्छा, जब इसको मैं एंटर करने जा रही हूँ, सेव करने जा रही हूँ, तो यहाँ पर भी दिल्ली ही चल रहा है तो यहाँ भी आपको हरियाणा ही लेके चलना है इसके अंदर। तो पहले तो हमें स्टेट बदलना पड़ेगा और ये हमने कर दिया चेंज। ठीक है, ये आ गया, आप देख सकते हो GST तो आ गया था पहले, C और SGST अमाउंट आ गया था। लेकिन जैसे ही मैंने स्टेट बदला पार्टी का तो GST SGST वहां वर्क नहीं कर रहा। तो आप इसको करेंगे एंड ऑफ लिस्ट। C और SGST को मैंने एंड ऑफ लिस्ट कर दिया और बैक करके मैंने यहाँ पे लगाया IGST। तो जैसे ही मैंने IGST सिलेक्ट किया तो IGST यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्योंकि जो परचेज है हमारी वो इंटरस्टेट हो गई है तो अब IGST एप्लीकेबल है। Alt+1 प्रेस करके आप क्रॉस चेक कर लीजिए, 18% GST लगा है जो बाय डिफॉल्ट फीचर्स में था और डायरेक्टली IGST के उसमें जब आपको जो है दिखा रहा है। देन इसको हम कर देंगे सेव
ये वाउचर हो गया हमारा कंप्लीट। अब अगली ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, ये मैंने अभी आपको कराए थे आइटम इनवॉइस के 3 ट्रांजेक्शन। अब अकाउंटिंग इनवॉइस परचेज वाउचर के अंदर भी 3 ट्रांजेक्शन है, तो मैं कोई 1 या 2 कराने वाली हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे। यू हैव परचेज 1500, you have paid 1500 to supply Ratan Telecom Services for consulting services। ठीक है। क्रिएट एन अकाउंटिंग वाउचर, परचेज वाउचर फॉर दिस पेमेंट इन टेलीप्राइम। अभी हमें क्या करना है, कंसल्टिंग सर्विसेज हमने ली है जिसके लिए हमने पे किए हैं 1500 रुपीज, जिसको हम जो है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में जाके जो है बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम आ गए टैली के अंदर और हमें अपने परचेज वाउचर का मोड बदलना पड़ेगा। तो मैंने किया कंट्रोल H। आपको लेना है अकाउंटिंग इनवॉइस, और अकाउंटिंग इनवॉइस लेने के बाद एक स्पेसिफिक डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे आप। तो वो डेट मेंशन करने के लिए F2 प्रेस करके, तो मैंने 1 जून में जो है इसको चढ़ा दिया या 1 जुलाई में इसको चढ़ा दिया। ठीक है। इनवॉइस नंबर जो है कुछ डाल देंगे यहाँ पर, और यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में लेंगे किससे आपने सर्विसेज ली हैं। तो यहाँ से उठाया हमने रतन टेल सर्विसेज। इसको हमने क्या किया, हमें डिटेल फिल करनी है और आपको बताना है कि क्या लिया है। हमने लिया कंसल्टिंग सर्विसेज, तो सर्विसेज ली हैं आपने। तो अब यहाँ पे गुड्स तो आपने परचेज किए नहीं है, तो अगर आप कभी गुड्स परचेज करते हो तो आइटम इनवॉइस में रिकॉर्ड होगा, जो कि अभी हमने बनाकर आए हैं। अगर आपने सर्विसेज खरीदी है तो आप अकाउंटिंग इनवॉइस में जाके बनाओगे। तो यहाँ हमने सर्विस खरीदी है जिसके लिए हमने 1500 रुपीज पे करने। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस एज परचेज वाउचर। तो परचेज में अकाउंटिंग इनवॉइस हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है, रेफरेंस नंबर डालेंगे, इसको सेव कर देंगे। ठीक है। तो मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया, यस सेव कर दिया। अब अगली जो ट्रांजेक्शन है हमारी, वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर हमें बताया जा रहा है 2 अगस्त को हमने 2000 रुपए पे किए हैं सप्लाई DEF फॉर ऑफिस सप्लाईज। इसके लिए हम एक अकाउंटिंग वाउचर जो है बनाना है परचेज के अंदर। तो अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम, तो इस ऑफिस सप्लाईज है 2 अगस्त का ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम अगेन परचेज वाउचर। डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम 2 अगस्त, मैंने डाल दिया। इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ आप किससे परचेज कर रहे हो वो आपको बताना है कि ये है सप्लाई DEF। तो इसको हम यहाँ सप्लाई DEF में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। और 2000 का सप्लाई है, और किस चीज की सप्लाई है वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये है हमारी ऑफिस सप्लाईज। ठीक है। तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं जाकर ऑफिस सप्लाईज। तो यहाँ ले लिया मैंने ऑफिस सप्लाई। इन सभी के लेजर मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप इनके लेजर्स को देखने के लिए कंट्रोल एंटर मैं करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये हमारा एक्सपेंस है क्योंकि हम खरीद रहे हैं, और ये सर्विस है। ठीक है। तो 2000 का है, ये 1500 का है, जितने का है आप वो बताएंगे और इसको कर देंगे यहाँ पे रिकॉर्ड। ये हो गया हमारा डन। ये टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच द वैल्यू कैलकुलेटेड एज पर द सेट टैक्स रेट। ये बता रहा है क्योंकि हमने ना इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं मेंशन किया है, इसलिए वो यहाँ पे दिखा रहा है। और पार्टी अकाउंट में हमने GST नंबर जो है इसका मेंशन किया था, और हम टैक्स नहीं लगा रहे, इस वजह से वो आपको ऐसे शो कर रहा है इस मैसेज के अंदर। एक जो ट्रांजेक्शन है वो आप खुद बनाएंगे, ये रिकॉर्ड मैं नहीं कर रही हूँ, आप प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चन को रखते हैं। ये भी हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस में ही बनेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर, जिसमें मुझे बताया जा रहा है एज वाउचर परचेज टाइप, परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 ऑन कैश विद सप्लाई इनवॉइस नंबर 1। अब ये बोल रहे हैं कि आपने गुड्स खरीदे हैं, 40,000 के गुड्स खरीदे हैं, कैश में खरीदे। तो और नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो है फर्नीचर खरीदा है हमने 60,000 रुपए का कैश में। तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एज वाउचर में हमें ये रिकॉर्ड करने के लिए बोला जा रहा है। तो मैंने कंट्रोल H किया और इसको किया एज वाउचर मोड में कन्वर्ट। डेट मेंशन करने के बाद अब अपने वाउचर का नंबर डालेंगे, सप्लाई इनवॉइस नंबर 1 है, और मैंने खरीदा है यहाँ पर परचेज गुड्स किए हैं। तो आपको परचेज का अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी परचेज का अकाउंट बना रखा है, और मैंने किससे खरीदा है, कैश में खरीदा है। तो कैश मेरे पास से जा रहा है, ये वही रूल डेबिट और क्रेडिट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से चलेगा। यहाँ पे मैंने 40,000 के गुड्स खरीदे हैं, तो 40,000 को मुझे शो करना पड़ेगा। ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि कैश में बैलेंस नहीं है। तो कंट्रोल एंटर करके आप मॉडिफाई करके कैश में कुछ बैलेंस अमाउंट जो है यहाँ पे फिल कर देते हैं, तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हमने परचेज किए हैं गुड्स,
तो परचेज डेबिट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये विंडो खुलेगी, यहाँ पे आइटम की डिटेल मांग रहे हैं, बट हमारे पास कोई आइटम डिटेल नहीं है। हमें सिर्फ बताया गया कि हमने परचेज किए हैं, जो गुड्स परचेज किए हैं 40,000 के कैश में। पर इसको आप इस तरीके से रिकॉर्ड करके रन कर देंगे। आप नरेशन जरूर लिखेंगे कि हमने क्या खरीदा है, तो आप नरेशन में रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगली ट्रांजेक्शन थी कि हमने मशीन खरीदी है 60,000 की, तो इसके लिए आपका इनवॉइस नंबर था 2, और हमने मशीन खरीदी है। तो अब मशीन जो हमने खरीदी है वो भी कैश में खरीदी है 60,000 की, तो मैंने डाला यहाँ पर 60,000, और मशीन आपकी यहाँ पे आएगी। अब मशीन का लेजर मेरे पास नहीं है, तो वो लेजर जो है हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मशीनरी का लेजर हमने बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने खरीद लिया और इसको कर दिया हमने रिकॉर्ड। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन थी हमने सारी ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड कर ली हैं। और सभी ट्रांजेक्शन को देखने के लिए आप डे बुक में जाकर चेक कर सकते हो, बट मेरी डे बुक में सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे विजिबल नहीं है, कुछ पहले की ट्रांजेक्शन भी हैं। तो ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे और एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मैंने यहाँ ट्रांजेक्शन डेट डाल दी, मैंने 1 अप्रैल से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई थी और लगभग 2-3 अगस्त तक चली थी, तो मैं 1 सितंबर का ट्रांजेक्शन यहाँ डाल देती हूँ। ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो डिटेल में आप सारी ट्रांजेक्शन्स को चेक कर सकते हो, हमने क्या क्या यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा आपकी जो भी रिपोर्ट्स बनती हैं, जैसे लाइक डिस्प्ले रिपोर्ट्स में जाकर आप यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाकर कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो देख सकते हो। इन्वेंट्री बुक्स में जाकर आप डिटेल्स चेक कर सकते हो, अगर स्टॉक खरीदा है तो वहां दिखा देगा। यहाँ पे आपको अकाउंट्स बुक के अंदर भी आप जाके चेक कर सकते हो, अपनी जितनी भी परचेज रजिस्टर है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त का टोटल मिलाकर आपको जो है परचेज कितने अमाउंट की जो है दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम सारी जो परचेज वाउचर्स है वो रिकॉर्ड करेंगे। होप कि आपको ये परचेज वाउचर की जो ट्रांजेक्शन्स है वो समझ आई हो, और अगर नहीं समझ आते तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप बता सकते हैं, और अगर कोई सजेशन है तो आप वो भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।